राजस्थान में एक बार फिर भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार राजस्थान सरकार में कर्मचारियों ने 24 सितंबर को एक महा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी अपनी मांगों को लेकर एक आंदोलन करने की दी है। अगर 24 सितंबर को इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो इन्होंने दिल्ली कूच की भी चेतावनी दी है। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा, अगर सभी विभागों के कर्मचारियों की अगर मांगे नहीं मानी गई तो सभी कर्मचारी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। अगर इनकी मांगे यहाँ अगर सरकार नहीं मानती है तो ये दिल्ली कूच भी कर सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। 24 सितंबर को कर्मचारी महासंघ एकीकृत का शहीद स्मारक पे एक राज्यव्यापी धरना दिया जाएगा, जिसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो बजट घोषणा 2025 में जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा घोषित की गई घोषणाएं हैं, जिनमें बहुत सी ऐसी मांगें जो कर्मचारियों के लिए घोषणा की गई थी, उन घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं किया गया, जबकि डेडलाइन भी जारी कर दी गई थी। इसमें बजट घोषणाएं मुख्यतः हमारी जो प्लेसमेंट एजेंसी ठेका कर्मचारियों की जो इनको कार्मिक विभाग के अंतर्गत लेके और इनको समायोजित करने की जो घोषणा थी वो आज तक नहीं हुई। और दूसरा हमारा जो मंत्रालय कर्मचारी है और अन्य जो कर्मचारी है जिनके कैडर रिव्यू की घोषणा की गई थी और संविदा कर्मचारी उन्हें 2 साल की छूट देने की घोषणा को लेकर की गई थी, परंतु अभी तक इस पर कोई आदेश जारी नहीं किया, जबकि इसमें 2 बार डेडलाइन भी समाप्त हो चुकी है, जिससे कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश है। और हमने 19 मार्च को एक राज्य सरकार को ज्ञापन दिया था और राज्य सरकार के 2 साल के उपरांत भी अभी तक कर्मचारियों से संवाद स्थापित नहीं करने के कारण कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश। और इसी बात को देखते हुए कर्मचारी महासंघ एकीकृत 24 सितंबर को शहीद स्मारक पे धरना देगा, और जिसमें हमारी मुख्य मांगें जो है खेमराज कमेटी की जो बकाया रही विसंगतियां कर्मचारियों की, उनको दूर करने के लिए राज्य सरकार अपनी कमेटी गठित करके इनमें दोबारा सुनवाई करके इनका समाधान करें। और जो नई पेंशन योजना लागू होगी तो पीएफआरडी में जैसे एनपीएस में जो पैसे जमा है उनको राज्य सरकार केंद्र सरकार से लागे जीपीएफ में जमा कराएं, और 9/18/27 के स्थान पर जो चौथी पे स्केल लागू करनी है, जो हमारी समझौता हुआ था 4 सितंबर 2018 को, उसमें उसको भी हमारी प्रमुखता से मांग है। अभी तक सरकार ने, ना पिछली सरकार ने उस पर गौर किया, ना इसने किया। और मंत्रालय कर्मचारी इनकी जो है ग्रेड पे 4200 जो 3600 समाप्त करके 4200 करना, और जो राज्य के समस्त कर्मचारियों के जो पीएल है उनको 300 से बढ़ाकर जब तक सेवा काल तक करें। ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी है उनको जो है 10% ग्रामीण भत्ता दिया जाए, और संविदा में लगे कर्मचारी हैं जो निविदा में लगे कर्मचारी है उनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में बोनस अंक देते हुए उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में बोनस अंक देके समायोजित किया जाए। तथा जो अन्य जो कर्मचारी हैं निविदा पे हैं, अन्य अंशकालीन है, हमारे जनता जल योजना के कर्मचारी है, एमएनडीवाई के कर्मचारी, एमएनजेवाई के कर्मचारी, होमगार्ड हैं, और रसोई चौकीदार हैं, और जो कुक हेल्पर हैं, इन सब को जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल 2022 में शामिल करने की जो हमारी मांग है उसको आज तक पूरा नहीं किया गया। और अन्य कई मांगें जिनको लेके हम 24 सितंबर को शहीद स्मारक पे एक विशाल धरना देंगे, और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इनको शीघ्र द्विपक्षीय वार्ता करके समाधान करें। और अगर सरकार उसके बाद भी हमारा समाधान नहीं करती है तो निश्चित तौर पे कर्मचारी महासंघ एकीकृत इस मांग पत्र को लेके दिल्ली भी जा सकता है।